देखिए, ये आपको बताया गया था कि अगर एक इक्वेशन दिया गया है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, दो ज़ीरोज़ आएंगे। अगर एक को हम अल्फ़ा बोलें और दूसरे को अगर हम बीटा बोलें, तो दोनों का जो रिलेशन होता है वो ये होता है कुछ अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बताया गया था c/a। ये आप लोग जानते हैं, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है। अभी तो मैं आज ना इसका मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा कि इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये होता क्या है। अल्फ़ा और बीटा के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन के ज़ीरोज़ होते क्या हैं, रूल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये बोलते हो कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a, तो b जो होता है वह x का कोफिशिएंट होता है। x का जो भी कोफिशिएंट होगा साइन आप चेंज करेंगे -b/a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है। c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं देखो ध्यान से, यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a को आप 0 कर दोगे तो ये पूरा हो जाएगा 0x², यह आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब पूरा 0 होते ही ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। x का पावर यहाँ 1 हो जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, वेरिएबल की उतनी ही वैल्यू मिलती है, ना कम ना ज़्यादा। अच्छा, अब एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक आध क्वेश्चन इसमें जो आ चुके हैं आईआईटी में वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। रूल्स ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 4 = 0, फाइंड अल्फ़ा, बीटा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया गया है, इसके रूट अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बताइए। कई तरीके हैं सॉल्व करने के। आप देखो, अगर क्वेश्चन सिंपल होता है तो इसको आप सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है x² - 5x + 4 = 0, ये इक्वेशन दिया गया है। अगर इसको हम ब्रेक करें तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं x² - 5 को लिख सकते हैं 4 + 1 + 4 = 0, है ना। ये हो जाएगा x² - 4x - x + 4 = 0। x यहाँ से कॉमन लेते हैं, x - 4, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, x - 4 = 0। यहाँ से देखो कितना आ गया, x - 4 = 0, यानी x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा एंड बीटा विद रूल्स ऑफ इक्वेशन। मतलब ये है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की जो दो वैल्यू आएगी, दो क्यों आएगी समझ में आ रहा होगा। तो x की जो दो वैल्यू आएगी उसमें से एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आपने इसको सॉल्व किया, x की दो वैल्यू आई, एक ये, इसका मतलब ये है कि एक इसमें से अल्फ़ा हो जाएगा और एक इसमें से बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, पता नहीं, लेकिन होगा यही दोनों। हाँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं पे दिया गया अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ऐसे करके, या अल्फ़ा लेस देन बीटा दिया गया है, तो यहाँ से आप बता सकते हो अगर अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा है तो अल्फ़ा आपका 4 हो जाएगा, अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम है तो अल्फ़ा आपका 1 हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ दिया गया है तब तो आप यहाँ बताओगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं दिया गया है तो आप कोई भी मान लो कि गलत नहीं होगा। अब इसी को देखो सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, और मान के चलिए कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं जहाँ पे ये चीज़ें ऐसे मेंशन की जाए। तो अब एग्ज़ाम में जो कंसेप्ट होता है वो देखो क्या होता है, ये इक्वेशन दिया गया है x² - 5x + 4 = 0। x² है, ये तो कंफर्म है आपको कि यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, मान लेते हैं एक अल्फ़ा और बीटा आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू देखो कितनी है, a होता है x² का कोफिशिएंट, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं, ध्यान रखना आप साइन के साथ। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का कोफिशिएंट -5, और c जो होता है ये वाला टर्म हो जाएगा साइन के साथ, +4 हो गया। a b c आपको पता चल गया। अब अगर इस इक्वेशन के रूट हम अल्फ़ा और बीटा मान लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a होता है। सो -b की वैल्यू है -5 में a,
ये हो जाएगा 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, C/A, C इज़ 4/1, यानी ये 4 हो गया। ओके, तो यहाँ से देखो अब दो इक्वेशन मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4, जो इक्वेशन मिल गया। अब दो इक्वेशन मिल गया तो दोनों को सॉल्व करके हमको अल्फ़ा और बीटा निकालना होगा। अब ये कैसे निकालें, वापस चलते हैं क्लास 10th में। देखो ध्यान से, आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें किसी भी तरीके से, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे बीटा प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा मैं निकालने जा रहा हूँ। ये कैसे निकालें, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अगर हम यहाँ पे प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा कर दें और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा कर दें, चलेगा, कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम इसको एक साथ लिख लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को एक साथ मैंने लिख लिया, बचा क्या, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ था, माइनस यहाँ था, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा। तो यह जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और माइनस में क्या है 4 अल्फ़ा बीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अच्छा ये देखो यहाँ मॉड लगाने का मतलब है, आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी माइनस में नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे साइन लगाया गया है। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है, तो यहाँ पे हो गया 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा 4 गिवन है, 25 माइनस 69 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको मिल गया अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन ये आ गया, और एक यहाँ पे पता है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई, ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 4 रख दो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से भी देखो अल्फ़ा और बीटा की वही वैल्यू आई है जो यहाँ पे आया था, 1/4 यहाँ पे था, 1/4 यहाँ पे था। तो बेसिकली अब आप कहोगे कि सर ये इतना लेंदी हम क्यों करें, जब यहाँ पे हमको कंसेप्ट आपको पता ही था, तो हमने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इस क्वेश्चन के लिए आप बिलीव करो कि इतने सिंपल क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाले हैं, स्कूल में भी नहीं आने वाला है। ये केवल मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कंसेप्ट क्या होता है सॉल्व करने का। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, दोनों का सम जो होगा माइनस पी बाई ए होगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो ये सी अपॉन ए होता है। अच्छा, इसका मतलब देखो एक और भी इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू एक ही आई, एक ही आई, यही तो एक्स की दो वैल्यू आनी थी, एक ही आ गई, एक ही आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो रखने के बाद ये पूरी वैल्यू जो है वह इसके इक्वल आनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो होगा दैट इज़ इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होना ही चाहिए। रख के देख लो, 1 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 4 ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो अगेन ये पूरी वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो चूँकि x की इन वैल्यूज़ को रखने से यह जो इक्वेशन दिया गया है यह इसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी वैल्यू को रखने से LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ रहे हों, इट मीन्स कि यह जो वैल्यू है यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए
x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 रखने के बाद चूंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 जो है वह इस इक्वेशन का ज़ीरो है, इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बताया गया था कल, याद करिए कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1 आई और 4 आई, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम आएगी। x इक्वल टू 1 देखो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये ज़ीरो आ रहा है, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो आ गया, ये पूरा ज़ीरो आ गया। तो x इक्वल टू 1 रखने पे ये और ये सेम है, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं। ऐसे ही x इक्वल टू 4 अगर हम रख दें तो फिर से ये ज़ीरो आ रहा है, 4 माइनस 4 ये भी ज़ीरो आ रहा है। तो चूँकि एक्स स्क्वायर है, x की यहाँ से दो वैल्यू आएगी 1 और 4, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखने पे इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन के अगर ज़ीरोज़ पता है तो उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही अगर याद करो तो कल आपको बताया गया था कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है, मान लो एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये जरूर से आप ध्यान रखना। अच्छा, एक और मतलब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये जो भी बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़रूर पूछो। अगर ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 को आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यूज़ आई, एक 1 एक 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या हुआ। तो कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये इस फॉर्म के इक्वेशन होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो सारे के सारे पैराबोलिक होते हैं, पैराबोला होते हैं। तो पैराबोला का शेप जो होता है वो या तो ऐसे होता है या तो ऐसे होता है, यह डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो फिगर ये वाला होगा, और अगर लेस देन 0 हो तो फिगर आपका ये वाला होगा, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, ये दो ही शेप होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में होगा तो ये ऊपर वाला होगा, अगर माइनस में होता तो ये नीचे वाला होता। तो अगर हम देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की बात करें, प्लस 4 की अगर हम बात करें तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, ये एक पैराबोला होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में है, इसका मतलब है कि जो पैराबोला होगा ये वाला शेप होगा। अब यह जो पैराबोला होगा यह एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा, तो जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट आपके ये हो जाएंगे, एक 1 एक 4, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो फिगर होगा ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने जो कहा कि एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा, ज़रूरी नहीं, हो सकता है ऐसे ऊपर से भी निकल जाए, तो ये हम आगे अभी आपको बताएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना आप कि अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं तो x की जो वैल्यू आती है वह बताता है कि यह इसका जो ग्राफ होगा यह x एक्सिस को उन्हीं पॉइंट्स पे कट करेगा जहाँ से x की जो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है। फिर से, अगर कोई इक्वेशन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं तो ये बताता है कि इसका जो ग्राफ होगा वह x एक्सिस को इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे कट करेगा, उन्हीं दोनों पॉइंट्स पे कट करेगा जहाँ पे x की वैल्यू ये है और ये है। इसके अलावा और किसी तीसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे देखो एक लाइन और, मैं इसको सॉल्व करूँ उससे पहले एक लाइन और मैं आपको बताऊँ। जब हम बात करते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से, ऐसे मान लो कहीं पे लिखा गया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक मान लीजिए दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। ये कुछ दो चीज़ें दी गई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल बताते हैं। ऐसे मान लो कहीं पे लिखा गया है 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन दिया गया है। एक मान लो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू x, मान लेते हैं दो चीज़ दिया गया है, या इसको भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं। एक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू x। अगर आप ध्यान से देखो पहले इसको, x को अगर हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप कहोगे सर सेम ही है। अगर हम बात करें इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की,
इसको अगर आपने सॉल्व किया तो अभी x की दो वैल्यू आई, एक आई थी 1 और एक आई थी 4, अभी जस्ट आपने पीछे सॉल्व किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि एक पैराबोला होगा। एक्स को ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, 1 पे और 4 पे। ये इसका फिगर हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। 1 का मतलब ध्यान रखिएगा 1 एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये 1.0 होगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 4.0। ये 2 पॉइंट आपको मिल गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ जो है कुछ और बता रहा है। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि यह जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ से एक्स की जो वैल्यूज़ आती हैं ये बताता है कि यह जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को, ध्यान से सुनना बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस को मतलब इस लाइन को इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि एक कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे मैंने बना दिया, एक रफ स्केच में बना रहा हूँ। और एक है y इक्वल्स टू एक्स, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ लीजिए ये दोनों आपस में इक्वल दिया गया, तो इसको हम ऐसे अगर बोल दें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये इसके इक्वल है, तो इसको भी अगर हम y ही बोल दें y इक्वल टू एक्स, तो ये देखो ध्यान से सेम है, इसका मतलब ये सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इस केस में एक कर्व नहीं दिया गया है, यहाँ तो एक कर्व था, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से दो कर्व दिया गया है, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और एक दिया गया है x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में है, एक पैराबोला होगा, मान लेते हैं एक पैराबोला हो गया। दूसरा y इक्वल टू एक्स, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, x को अगर हम 0 कर देंगे तो y 0 हो जाएगा, x को अगर हम 1 कर देंगे तो y 1 हो जाएगा, क्योंकि y और x आपस में इक्वल है। तो x को आपने 0 किया y 0 हुआ, x को आपने 1 किया तो y आपका 1 हो गया। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मिला देते हैं, ये हो जाएगा, आया समझ में। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम x एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दिया गया है तो इसको सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू मिलती है वह वैल्यू जो होती है वो बताता है कि यह ग्राफ और यह ग्राफ एक दूसरे को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे दोनों का आपने यहाँ ग्राफ बनाया तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो बताएगा कि यहाँ पे और यहाँ पे यह दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का जो मेरे मतलब है वो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन इस फॉर्म का दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, अगर इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो इसका 0 हो जाएगा। कैसे, x प्लस 3 को आप 0 कर दो तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो ध्यान से कुछ ऐसे हो गया। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, x को अगर हम यहाँ पे 0 कर दें, आपने ग्राफ किसका बनाना है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का, x को आप 0 करोगे y कितना आया, 3 आ गया, ये हो गया 0,3। अगर हम y को 0 कर दें x कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये हो गया -3,0, दोनों को आप मिला दो। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन का जो 0 होगा वो क्या होगा, -3 हो जाएगा। 0 का मतलब वह पॉइंट जहाँ पे एफ एक्स यानी x प्लस 3 0 हो जाए, तो x प्लस 3 को आप 0 करो, x की वैल्यू आ जाएगी -3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स दिया गया, सपोज करो, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से दो कर्व है, एक ये, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आएगी, तो वह जो वैल्यू आएगी वो बताएगा कि यह ग्राफ और यह ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम x एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पे मैंने कहा कि यह ग्राफ x को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए ध्यान से कुछ ऐसे बन जाएगा। अभी आपको बेसिक केवल समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो एक ये दिया गया है ग्राफ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में है, पैराबोला होगा, एक ये पैराबोला बना दिया, और दूसरा दिया गया है ये 2 - x, इसका ग्राफ बना देते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो चूंकि दोनों एक दूसरे को देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं और यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से फिर x की दो वैल्यू आएगी, लेकिन वह जो दोनों वैल्यू आएगी वह बताएगा उन पॉइंट्स को जहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यह जो मैं बता रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे, फिर क्लियर होगा। अच्छा, फिलहाल वापस आते हैं। अगर कहीं पे ये दिया गया है कि अल्फ़ा और बीटा किसी इक्वेशन के रूप में, तो बताया गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई होता है। इस पर क्वेश्चन IIT में कई बार पूछे गए, एक क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए। अगर इक्वेशन ये दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की दो वैल्यू है, एक अल्फ़ा और एक बीटा है, तो आपने ये पढ़ा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ये होता है माइनस बी बाई ए। आपने ये भी देखा कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है ये होता है सी बाई ए, ये आप जानते हो। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम का मतलब देखो होता है प्लस, और प्लस का ही मतलब होता है सिग्मा। आगे आप पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल्स में, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। सिग्मा का मतलब प्लस होता है। तो कहीं पे अगर लिखा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर कहीं पे लिखा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रूट हैं, जैसे यहाँ पे दो रूट थे, एक अल्फ़ा एक बीटा, तो सिंगल रूट का सम, एक अल्फ़ा था एक बीटा था, दोनों का आपने सम निकाल दिया, तो इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं सिग्मा अल्फ़ा। सिग्मा अल्फ़ा का मतलब हो गया सम ऑफ रूट। अगर कहीं पे लिखा गया है अल्फ़ा बीटा, मान लीजिए, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अगर ऐसे करके लिखा गया है तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, दो दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करके प्लस किया गया है, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का सिग्मा। सिग्मा का मतलब प्लस, तो सिग्मा का मतलब ध्यान रखना प्लस होता है। सिग्मा अल्फ़ा है इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, सिग्मा अल्फ़ा बीटा है इसका मतलब, आगे बताएंगे, यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे अभी आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर हम यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब कर दें, पावर 4 कर दें, कुछ भी आप कर सकते हो, तो उसका तरीका देखो क्या होता है लिखने का। जैसे यहाँ पे x की दो वैल्यू आई थी, वैसे ही अगर क्वेश्चन हम ये लें एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स मान लेते हैं, ये दिया गया है। तो अब यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो यहाँ पे देखो क्यूबिक इक्वेशन है, तो x की यहाँ से तीन वैल्यूज़ आएंगी। सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा है, बीटा और गामा है। जैसे यहाँ दो वैल्यू आई थी, आपने दोनों का सम किया, मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ तीन वैल्यू है तो तीनों का आपस में हम रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इक्वेशन ये दिया गया है, अगर इसको हम a से डिवाइड करते हैं तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी बाई ए एक्स, समझ में आ रहा होगा, प्लस में डी बाई ए इक्वल्स टू 0, ऐसे डिवाइड कर दी। अब आपने क्या कहा कि यहाँ से x की ये तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका मतलब ये तीनों इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे या तीनों इसके रूट्स हो जाएंगे। तो रूट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ x की जगह एक बार इसको रखें और इसको रखें तो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे भी आपने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और 4 आई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को अगर हम यहाँ पे रखें x की जगह तो सेटिस्फाई करेगा, 0 के इक्वल आएगा। ऐसे ही 4 को रखें तो 0 के इक्वल आएगा, है ना। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे x की जगह अल्फ़ा रखें, बीटा रखें या गामा रखें, तो रखने के बाद ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आएगा, यही मतलब हुआ। तो इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू, चूँकि x की यहाँ से वैल्यूज अल्फ़ा बीटा और गामा है तो इसको हम लिख सकते हैं ये x माइनस अल्फ़ा, ये समझ में आ गया होगा आप लोग के, x माइनस गामा के इक्वल होगा, पक्का। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे जैसे पिछली बार किए थे। एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो जब इक्वेट करेंगे देख लीजिए एक लाइन और, एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स
यहाँ पे देखो हो जाएगा ये एक्स क्यूब तो आएगा ही। इसके बाद देखो यहाँ पे आएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स। मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ एक्स है एक्स है एक्स है, देखो ध्यान से यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे तो कोफिशिएंट से आ जाएगा, फिर एक्स आएगा और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी माइनस में यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब इक्वेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी बाई ए, तो ये हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू बी बाई ए, यानी यहाँ से क्या मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये कितना है सी बाई ए, तो एक यहाँ से आपको रिलेशन ये मिल जाएगा। ऐसे कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पे कितना है प्लस में डी अपॉन ए है, तो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस में डी अपॉन ए। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई थी, अगर क्यूबिक होगा तो यहाँ से x की 2 वैल्यू ना आगे 3 वैल्यूज आ जाएंगी, तो तीनों का आपस में रिलेशन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। ध्यान रखिएगा बी अभी भी वही है, बी क्या है यहाँ पे बी जो है वह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, जो मैक्सिमम पावर होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा ए होता है, पावर कम करते जाइए कोफिशिएंट बी सी डी ऐसे करके चेंज होता जाएगा। तो अब देखो इसी को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, एक्स की यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, एक अल्फ़ा और एक बीटा मान लेते हैं, तो एक होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, उसके बाद है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है। आप अपने मन से यहाँ साइन देखो, प्लस लिखो माइनस लिखो प्लस लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, कुछ भी करो नीचे ए आना ही आना है, ए मतलब जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट आना ही आना है, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, कोई भी आप रिलेशन निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा एक एक नंबर का आप यहाँ पे सम कर रहे हो, तो आप यहाँ से एक नंबर पहला वाला हटा दो, एक नंबर का सम एक नंबर आप यहाँ से हटा दो। सबसे पहले क्या दिखा बी, ऊपर साइन आपने क्या लगाया हुआ है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस पी, यहाँ पे आप ऊपर माइनस पी लिख दो। अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ से 2 नंबर को आप हटा दो, एक इसको और एक इसको, पहले 2 नंबर को आप हटा दो, क्या दिखा सी, साइन ऊपर प्लस में है तो यहाँ पे ऊपर प्लस में सी आ जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। और आगे चलते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है ए एक्स क्यूब इक्वल टू 0, मान लो ये दिया गया है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन है, जाहिर सी बात है यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी 3 वैल्यूज आएंगी, तो अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा एक एक का सम, एक के बाद 2 का, तो 2 का देखो कैसे करेंगे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, 2 का आपने निकाला, इसके बाद 3 को, तो 3 का क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, आपने एक एक का सम निकाला, आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, आपने 3 को किया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने क्या कहा था अपॉन में तो ए आएगा ही आएगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा जो भी मैंने बताया, हर जगह ए आएगा, यहाँ पे प्लस करना है माइनस करना है प्लस करना है माइनस करना है, एक एक का सम, एक नंबर आप यहाँ से हटाओ, वाला नंबर क्या दिखा बी, साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, है ना। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा 2 को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ से 2 को निकाल दो आप, एक एक, ये 2 को आप यहाँ से हटा दो, क्या दिखा सी, ऊपर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस में सी अपॉन है, इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया गया, तो ये देखो ध्यान से 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इन तीनों को आप यहाँ से हटा दो, क्या दिखा डी, यहाँ पे दिख रहा है साइन क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन है। तो ये हो जाएगा रिलेशन कोफिशिएंट्स में
और रूट्स में ये जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अच्छा, अब इस पे जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, या कर ही लेते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं, करें या चलिए आईआईटी के जो क्वेश्चन है वो कल आपको मैं बताता हूँ। पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ इसमें कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि होता क्या है ना, आप गलती करते रहते हो, बताने के बाद भी आप गलती करते हो, गलती करना आपकी आदत है, अच्छी आदत है, और सिखाना हमारा काम है, तो सीखते हैं। ऐसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि इसमें मैं अल्फा बीटा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तो मान लो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये आप करते हो, देखो क्या करते हो, एक्स प्लस 1 यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 माइनस 1 है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू देखो हो जाएगी x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 3 और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1, ये दो वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही है। आप खुश होकर चले जाते हो कि मेरे तो मार्क्स आ गए। देखो ध्यान से, गलती आपने कहीं ना कहीं तो किया होगा, पता कैसे चले कि गलती आपने किया होगा। अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद जो आपका सोल्यूशन आता है उसको, जो इक्वेशन गिवन है, जो प्रॉब्लम में गिवन है, वहाँ पे आप रखो, रखने के बाद आप देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या रखने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। अगर आ रहा है तो ये सही है, अगर नहीं आ रहा है रखने के बाद, तो वह वैल्यू जिसको कि यहाँ पे रखने के बाद ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, उसको आप इग्नोर कर दोगे। अगर मैं आपको अभी से बताता तो ये बिल्कुल सही था। आप याद करो तो मैंने आपको बेसिक बताया हुआ कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे आपको न्यूमरेटर दिखे और डिनोमिनेटर दिखे, तो बिना कुछ सोचे पहला काम आप करेंगे कि नीचे की जो वैल्यू है वह ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समथिंग बाई ज़ीरो डिफाइन नहीं होता है। तो नीचे ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं है, ऊपर क्या है उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि नीचे ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अगर नीचे ज़ीरो हो गया इसका मतलब है कि आपने गलत किया हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो नीचे क्या था, x प्लस 1 था, x प्लस 1 को आपने अगर ज़ीरो किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। आपने क्या कहा कि नीचे की वैल्यू ज़ीरो हो ही नहीं सकती है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 1 हो ही नहीं सकता। जब x की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकता है तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 इसका मतलब हम नहीं लेंगे। तो नहीं लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, केवल ये आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आ गया होगा ना। x की वैल्यू अगर हम माइनस 1 यहाँ पे रखते तो माइनस 1 प्लस 1 नीचे ज़ीरो हो गया, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो चूंकि माइनस 1 रखने के बाद नीचे ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि माइनस 1 नहीं लेंगे। तो माइनस 1 नहीं लेंगे तो जो वैल्यू बचा उसको हम रख देंगे। नहीं तो आप क्या करते कि आप दोनों वैल्यू रख के चले आते कि सर मेरे दोनों दो आंसर आ रहा है, और आंसर आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, और यहाँ पे मान लेते हैं दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, कैसे करें। इक्वल टू में 0 है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया x माइनस 4, और यहाँ पे देखिए हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। जब इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ से x इक्वल्स 2 आ गया माइनस 1। ये इतनी वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 0 माइनस 1 0
तो 1 और 4, एक्स की इतनी वैल्यू आ गई। ध्यान से आप देखो इनमें से कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे ये हमेशा 0 के इक्वल आएगा। अगर आप 0 रखेंगे तो 0 हो गया ये पूरा, अगर आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, -1 रखेंगे फिर ये 0 हो गया, 4 रखेंगे ये 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद 0 आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ये। आप बोल के खुश हो गए कि सर मेरा तो आंसर आ गया। फिर देखो आपने गलती क्या किया, बताएं गलती आपकी बताएं। देखिए अगर x की वैल्यू हम -1 रखते हैं यहाँ पे, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, बिल्कुल सही है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 1 कितना हो गया -1। स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए इसका मतलब आपने गलती कर दिया, फिर गलती हो गई। तो अब देखो करना क्या था, ये इक्वेशन तो हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही आपने सॉल्व किया है, लेकिन इक्वेशन हम बाद में सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो फंक्शन दिया गया है वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं। डिफाइन हो रहा है कि नहीं जब ये बोला जाता है तो बेसिकली इसका मतलब करने का ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन स्क्वायर रूट के फॉर्म का है तो याद करो बताया गया है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर ये लेस देन 0 होगा तो माइनस में आ जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ पहले आप लोग को। तो यहाँ से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। यानी कोई भी नंबर हम लेंगे उसका स्क्वायर 1 आना चाहिए, चाहे 1 से ज़्यादा आना चाहिए। -1 आपने लिया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, सही है। जब आपने 0 लिया तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो 0 की वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा होती है, नहीं होती। इसका मतलब 0 आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो यहाँ से जो आपका आंसर एक 0 आया हुआ था ये गलत है, तो 0 आप यहाँ से हटा दोगे। तो फाइनल आपका आंसर क्या आया, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और ये काफ़ी काम देती हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। अच्छा एक और मैं बेसिक क्वेश्चन आपको बताऊं, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं इन हाउ मेनी पॉइंट्स ग्राफ ऑफ कर्व, कर दिया गया है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x³ - 3x² + 5x - 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस। कितने सारे पॉइंट्स होंगे x एक्सिस पे, यहाँ पे ये ग्राफ जो है यह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ से ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, x के यहाँ से कितनी वैल्यूज आएंगी 3, इसका मतलब ये है कि इसके यहाँ से 3 रूट्स आने चाहिए या आएंगे आप बोल सकते हो। अब वो रियल होगा नहीं होगा क्या होगा ये अगले उसमें क्लास में डिस्कस करेंगे। है मेरा जो फोकस है वो देखो ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूँ, ये कंफर्म है कि यहाँ से x की जो वैल्यूज़ आएंगे वो 3 आएंगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें x² - 3x + 5x² + 5x - 3 = 0 को, तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू हम रखते हैं 1 - 1 0 और तब तक रखते हैं जब तक कि सेटिस्फाई ना करे। तो अगर हम यहाँ पे दिख रहा है 5 + 1 6 6, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखें तो 1 रखने के बाद देखो कितना होगा 1 - 3 + 5 - 3, ये हो गया 6 - 6 यानी 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x = 1 जो होगा वह इस इक्वेशन का एक रूट होगा, ये आ गया होगा। हेंस x = 1 इज अ रूट ऑफ एबव इक्वेशन। x = 1 जो है वह इस इक्वेशन का एक रूट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम
इस इक्वेशन को x-1 से डिवाइड कर दें, x इक्वल टू 1 था, 1 को इधर ले आए, x-1 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, जो गिवन है, प्लस 5x-3 को हम डिवाइड कर दें तो पूरे का पूरा डिविजिबल होगा, कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस 5x-3 ये देखिए कितना हो जाएगा, -2x हो गया, तो ये हो गया -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस, ये फिर से कैंसिल हुआ, ये हो गया 3x-3। तो अगर हम यहाँ पे +3 बार ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3x-3, ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। होना भी चाहिए, चूँकि मतलब ही होता है रूट का कि अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखें तो रखने के बाद इसे +5 करना चाहिए, कर गया, ये 0 आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब देखो ये हुआ, अब समझिएगा ध्यान से, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x-3 जो है, इसका एक जो रूट आया ये x इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब यह है कि x-1 से हमने डिवाइड किया तो पूरे का पूरा डिविजिबल हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर कहीं पे ये लिखा गया है, सपोज करो 25 है या 24 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो ये 6 बार जाएगा 0, तो 24 को हम क्या लिखते हैं, 4 × 6, और जो 4 × 6 प्लस जो रिमाइंडर बचा हुआ है, तो ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, ये हो गया x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और प्लस में रिमाइंडर जो था 0, लिख सकते हैं इतना। ओके, तो अब लिख सकते हैं, तो अब आगे चलते हैं। x³ था, x की यहाँ से 3 वैल्यूज़ मिलनी थी, एक तो यहाँ से मिल गई, यानी 2 वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिलेंगी। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेंगी, वह जो 2 वैल्यू मिलेंगी वो x एक्सिस को उन दोनों पॉइंट्स पे कट करेगा ये कर्व। अच्छा, क्या बोल रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी 2 वैल्यू मिलेंगी, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा, बट फिर भी -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, x देखिए कितना हो गया, 4 - 12 -8, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का मतलब ये हुआ कि अगर है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से x की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी कोई। तो x की यहाँ से 3 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए थी, इसमें से रियल वैल्यू केवल एक मिली, x इक्वल टू 1, बाकी 2 क्या है पता नहीं, आगे बात करेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x की यहाँ से एक ही रियल वैल्यू मिल रही है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू मिलती है वह बताता है कि यह कर्व x एक्सिस को उस पॉइंट पे कट करता है। चूँकि इसको सॉल्व करने के बाद x की केवल एक वैल्यू मिल रही है एंड दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो यह x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब ग्राफ कैसा होगा पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म हो गया यहाँ से, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये एक पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएगा। अब ऐसा है क्यों हुआ, ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, सही है गलत है पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो आज इतना आप रिवाइज करो, बाकी मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू।